हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 का ये जो आपका है पॉलिटिकल साइंस लोकतांत्रिक राजनीतिक, उसका हम चौथा अध्याय देखेंगे दोस्तों, लोकतंत्र की उपलब्धियां। आज हम इसके बारे में पूरा जो है सो आपका क्वेश्चन आंसर जो भी होगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इसका आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका चौथा चैप्टर लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। हम लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, इसकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, तो इसमें हम देखेंगे आप प्रश्नावली दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला दिया गया है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो ये जो आपका 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। चलिए आइए हम इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन किस तरह उत्तरदायी एवं, इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र निम्नलिखित बातों से उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लोकतंत्र निम्नलिखित बातों से उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। पहला, उत्तरदायी सरकार का गठन। लोकतंत्र में जनता स्वयं एक उत्तरदायी सरकार का चुनाव करती है, इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है। दूसरा इसमें दोस्तों हो जाएगा वैध सरकार का गठन। तो हो जाएगा लोकतंत्र में वैधानिक सरकार भी होती है। जैसे ही कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है, अल्पमत का मतलब उसका बहुमत कम जाना में आ जाती है, तो उसे एकदम त्यागपत्र देना पड़ता है जिसमें उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती। ये आपका पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न, भारतवर्ष में लोकतंत्र के विषय को आप किस रूप में देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में न्याय में विलंब, विकास दर की धीमी रफ्तार इत्यादि कई निराशाजनक स्थितियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र के भविष्य में आशा की ही किरण दिखती है। सत्ता में किसी को बैठना या सत्ता से उसे हटाना आज जागरूक मतदाताओं के हाथ में है। पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की बढ़ी हुई साख देखकर इसका भविष्य निश्चित ही उज्जवल दिखता है। यह आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय लोकतंत्र की सफलता की निम्नलिखित शर्तें हैं। वो आपका पहला हो जाएगा दोस्तों शिक्षा का प्रसार। भारत की जनसंख्या के मुताबिक साक्षरता दर बहुत कम है और शिक्षित मतदाता वोट के लिए आसानी से बरगलाए जा सकते हैं, अतः भारत में लोकतंत्र के हित में शिक्षा का व्यापक प्रसार बहुत जरूरी है। दूसरा, भ्रष्टाचार का उन्मूलन। विधायकों एवं सांसदों के बीच घूस का लेन देन आज साधारण बात है, इसलिए यदि भारतीय लोकतंत्र को बचाना है तो भ्रष्टाचार मिटाना होगा। तीसरा, जात पात की राजनीति। सामाजिक एकता के अभाव में लोकतंत्र ही विपन्न हो जाएगा, इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए भेदभाव, जात पात, संप्रदायवाद को दूर करना होगा। ये दोस्तों आपका 3 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था वो आपका। अब देखते हैं हम दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उसके बाद दोस्तों है आपका चौथा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित किस मुद्दों पर सफलता पाई है। तो बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार, यानी कि दूसरा जाति संप्रदाय के लोग भी हो या कम, मतलब जैसे किसी छोटा जाति या बड़ा, मतलब दोनों में एक जैसा व्यवहार हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कह रहा है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुसंख्यकों का शासन। अब छठा प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति एवं सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में किया गया कौन सा सर्वेक्षण सही और कौन सा गलत प्रतीत होता है। लिखे सत्य और सत्य। कहता है पहला, लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है। बिल्कुल गलत है, यानी असत्य हो जाएगा। तीसरा, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है। असत्य। चौथा, तानाशाही व्यवस्था लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुई है। असत्य हो जाएगा। अब सातवां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन सही अथवा गलत है। पहला, आज लोग पहले से कहीं अधिक मताधिकार की उपादेयता को समझने लगे हैं। बिल्कुल सही। दूसरा, शासन की दृष्टि में से भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था ब्रिटिश काल से बेहतर नहीं है। गलत है। उसके बाद तीसरा हो जाएगा दोस्तों, तीसरा आपका कहता है अभी वंचित वर्ग के लोग चुनावों में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। गलत। चौथा, राजनीतिक दृष्टि से महिलाएं पहले अधिक सत्ता में भागीदार बन रही है। बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों आपका इसमें जितना भी इस आपका चैप्टर 4 में जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था वो सब हम आपको बता दिए हैं। अब फिर आपको इसी प्रकार से अगले अध्याय में आपका है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। क्या है दोस्तों, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोकतंत्र की क्या है चुनौतियाँ, आप ये 5वां चैप्टर देख सकते हैं। आपको अगले वीडियो में मिले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और आपको
इसी प्रकार से अगर सोशल साइंस का कोई भी विषय अगर आपको देखना है, जानना चाहते हैं, उसके बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं, क्लास 10 से आपको क्लास 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।